बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है 10th क्लास के साइंस मैथ की है और इसमें हम एक्सरसाइज 1.3 की टाइप 1 को डिस्कस करने वाले हैं। ऐसी इक्वेशन जो रिड्यूसिबल टू होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वो वाली हम देखने लगे हैं। टाइप 1 आप लोगों के सामने है, इसकी हम एग्जाम्पल करेंगे आज और इससे रिलेटेड जितने 1.3 के क्वेश्चन हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस टाइप को पहचानना कैसे है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने सारा बताया है आप लोगों को कि कितनी टाइप्स होती हैं, वो आप लोग मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले आपके पास ax4 प्लस bx² प्लस c, इसमें मैक्सिमम पावर x की 4 होगी और यहाँ पर x की फिर पावर 2 होगी और फिर 0 होगी। इस तरह से करके देखना है। पेज नंबर 8 पे चलते हैं। पेज नंबर 8 के ऊपर आपके पास यहाँ पर आपके सामने है इक्वेशन टाइप 1, ऐसी इक्वेशन जिसमें ax4 प्लस bx² प्लस c आ रहा है। तो इसको हम किस तरह से सोल्व करते हैं। जो इसकी लीस्ट पावर होती है, लीस्ट पावर यहाँ पर या फिर आप लोग याद रखें जो स्क्वायर वाली पावर होती है उसको हमने जो है पुटिंग करनी है अनदर वेरिएबल में। यहाँ पे अनदर वेरिएबल में हमने पुटिंग की है, जहाँ जहाँ पे x² आएगा वहाँ पे हमने y पुट कर देना। यहाँ पर हमारा y आ जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि पावर 4 आ रही है। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल आपके सामने है x4 माइनस 13x² प्लस 36 इक्वल टू 0। इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, x² की जगह पे हमने y पुट कर दिया है और इसी तरह से ऑटोमेटिकली दोनों साइड पे जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये 2 पावर 4 हो जाएगी और ये पावर हमारे पास 2 आ जाएगी। जहाँ जहाँ पे x4 था वहाँ पे y² पुट कर दिया, जहाँ पे x² था वहाँ पे हमने y पुटिंग कर दिया। ये हमारी जो है एक जर्नल फॉर्म बन गया। अब इसको सोल्व करने के आपके पास 3 मेथड है, हमने पिछली एक्सरसाइजेस में पढ़ी है। फैक्टराइजेशन, सेकंड हमारे पास था कंप्लीटिंग स्क्वायर और थर्ड वन हम लोगों ने पढ़ा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब ये तो एग्जाम्पल आपके पास सोल्व किया हुआ है, इसको आप लोग इनमें से कोई भी तीनों मेथड में से एक मेथड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने जस्ट इक्वेशन को सोल्व करना है, उन्हें सोल्व करने का कहा हुआ है। ये नहीं हमें बताया कि आपने किस मेथड से सोल्व करना है। तो जो भी आपको इजी लगे, यहाँ पे फैक्टराइजेशन इजी लग रही है तो उन्होंने फैक्टराइजेशन की है। 36 है, इसकी किस तरह से फैक्टराइजेशन करते हैं। 36 की 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16, 2 9 3 3 3 1, 2 2 ज़ार पेयर और 3 3, ये हमारे पास बन सकते हैं। हम 2 2 आर 4 और 3 3 ज़ार 9। यहाँ पे प्लस था, इसका मतलब है यहाँ पे जो भी दोनों साइन आएंगे वो सेम होंगी। अब हमें माइनस चाहिए तो दोनों साइन माइनस सेम रखने पड़ेंगे। तो हमारे पास 9 आ गया और 4 आ गया। 9 और 4 को ऐड करने से 13 आएगा, मल्टीप्लाई करने से प्लस 36। यहाँ पे y कॉमन ले लिया हमने, y जब कॉमन लिया अंदर y माइनस 9 रह जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर -4 कॉमन आ गया तो अंदर रह जाएगा y माइनस 9। ठीक है, ये आपके सामने है। फिर उसके बाद y माइनस 9 दोनों में से सेम आ गया है, पीछे रह गया हमारे पास y माइनस 4। अब क्योंकि सोल्यूशन कहा हुआ है तो इसको इक्वल टू 0 करेंगे। दोनों का मल्टीपल इक्वल टू 0, इसका मतलब है या तो ये इक्वल टू 0 है या फिर ये वाली वैल्यू इक्वल टू 0 है। दोनों इक्वल टू 0 के यहाँ से y की वैल्यू -9 इधर जाके प्लस होगी, -4 इधर आके प्लस होगी। अब ये हमारा आंसर निकला है y के अंदर, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास वेरिएबल आ रहा है x। तो हमने बैक सब्सटीट्यूशन, जो भी पुटिंग हमने खुद से करनी है उसकी बैक सब्सटीट्यूशन हमें लाजमी करनी पड़ेगी। इसके हमने बैक सब्सटीट्यूशन किया है y इज इक्वल टू x²। जहाँ जहाँ पे y था वहाँ वहाँ पे x², क्योंकि हमने खुद ही से पुटिंग की थी तो x² की हमने पुटिंग कर दी है। तो x² यहाँ पे हमें खाली x चाहिए, तो स्क्वायर है तो ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे हमने स्क्वायर रूट ले लिया। 9 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 3, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरह से इस साइड पे भी स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 2 हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास जो है x की मैक्सिमम पावर क्या थी, 4 थी। जितनी मैक्सिमम पावर होगी उतने ही रूट्स बनेंगे और उतने ही सोल्यूशन सेट बनेंगे। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास प्लस माइनस 2 भी आ जाएगा और प्लस माइनस 3 आ जाएगा। सोल्यूशन सेट लिखना उतना ही ज़रूरी है जितना लास्ट एक्सरसाइज में था। अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। अब सबसे पहले ना हम क्वेश्चंस की टाइप समझ लेते हैं कि क्वेश्चन को हमने किस तरह से ट्रेस करना है। पहले जो 5 सवाल हैं आपके वो इसी मेथड से होंगे जो टाइप 1 के अंदर आ रहे हैं। किस तरह से हमने x4 वाली मैक्सिमम पावर के साथ पढ़ा है। पहला क्वेश्चन x की पावर मैक्सिमम 4 है, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी x की पावर मैक्सिमम 4 है, लेकिन तीसरा चौथा और पांचवा जो सवाल आ रहा है आपका, इसमें भी कुछ ना कुछ हमने पुटिंग करनी है।
इसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं, ये किसी और टाइप में लाई नहीं करता, इसलिए हम इसको टाइप 1 में रख रहे हैं। इसकी पावर मैक्सिमम 4 तो नहीं है, लेकिन इसमें पुटिंग भी उसी रेशो से होगी। अगर जैसे हमारे पास हमने स्क्वायर को 1 पुट किया था तो ऑटोमेटिकली निकल आया था, इन क्वेश्चंस में भी इसी तरह से होगा। हम कोई लीस्ट पावर को या दरमियान वाली पावर को पुटिंग करेंगे और पुटिंग करने के बाद ऑटोमेटिकली हम स्क्वायर लेंगे तो दूसरी वाली पावर भी निकल आएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्यूशन की तरफ। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 2x4 माइनस 11x² प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे पास लीस्ट पावर जो आ रही है या हम सेंटर वाली लेंगे जिनमें से हम पुटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे वैसे तो लीस्ट पावर x की पावर 0 है, तो सेंटर वाली पावर हमने ले लिया x² को हमने अनदर वेरिएबल जो है वो पुटिंग कर देनी है। यहाँ पे x² इसी तरह के हमने अभी एग्जाम्पल भी सोल्व किया है, x² को हमने y पुटिंग कर दिया है। जब हमने x² को y पुट किया है तो दूसरे दोनों साइड पे हमने स्क्वायर लिया है, जैसे हमने एग्जाम्पल के अंदर किया है। ये 2 पावर 4 हो जाएंगी और ये y का स्क्वायर हो जाएगा। अब जहाँ पे x² था वहाँ पे y पुटिंग कर दिए, जहाँ पे x4 था वहाँ पे y² आ गया। अब यहाँ पर आके आपके पास जनरल फॉर्म बन गई, इसको आप किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं जो भी आपको इजी लगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को फैक्टराइजेशन के मेथड से सोल्व करवा रही हूँ। 2 5 हमारे पास बन जाएगा 10। अब 10 की जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो भी 2 5 10 बनेगा, 2 और 5 बनेंगे। तो इसका मतलब है इसके फैक्टर्स जो हैं और एक हमारे पास 1 भी आ रहा है, इसके फैक्टर्स इस तरह से बन सकते हैं। और ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस होने की वजह से जो भी फैक्टर्स बनाएंगे दोनों के साइन सेम होंगे, और यहाँ माइनस है तो दोनों हमें माइनस बनाने पड़ेंगे। तो हम लिख सकते हैं 10 1 10 और प्लस माइनस करने से -11 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 10 और 1 में हमने इसके फैक्टर्स बना रहे हैं। इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है और साथ y कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन लिया तो अंदर हमारे पास y रह जाएगा, यहाँ पर से 2 और y कॉमन ले लिया तो हमारे पास 2 5 10 और ये वाला y बाहर आ गया। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, -1 कॉमन ले लिया, अंदर y -5 रह गया। y -5 दोनों में से कॉमन आ गया, बाहर आ गया, और यहाँ पर 2y -1 पीछे रह जाएगा। तो y -1 जो है हमारे पास एक फैक्टर बन गया, 2y -1 एक फैक्टर बन गया। दोनों का मल्टीपल इक्वल टू 0, इसका मतलब है या तो ये इक्वल टू 0 है या फिर ये इक्वल टू 0 है। ये वाली वैल्यू इक्वल टू 0 की है हमने, तो ये -1 था, इधर आके +1 हो गया, और ये मल्टीप्लाई में था, नीचे जाके डिवाइड हो गया। इवेंचुअली हमारे पास आंसर आ गया 1/2। इस तरह से -5 था, ये उधर जाके +5 बन गया। अब क्योंकि हमने ये y में तो हमारी इक्वेशन थी नहीं, हमने पुटिंग की थी, इसकी बैक सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। जहाँ जहाँ पे y आ रहा है उसकी जगह पे x² पुटिंग कर देंगे। y आ रहा था, x² लगा दिया हमने, यहाँ पर y की जगह पर x² आ गया हमारा। इसी तरह यहाँ पे y की जगह पे x² आ गया, इसी तरह इस साइड पे भी y की जगह पर हमारे पास x² आ जाएगा। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए हमें क्योंकि x चाहिए, दोनों साइड पे हमने स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट से कैंसिल। इसी तरह से यहाँ पर स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर रूट से कैंसिल। जैसे ही स्क्वायर लेंगे प्लस माइनस 2 वैल्यूज आ जाएंगी, प्लस माइनस 2 वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ पर तो खत्म हो गया, लेकिन इस साइड पे 1 का स्क्वायर रूट 1 आ गया। 2 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता 2, तो हमारे पास इसलिए 2 को स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिखेंगे। इस तरह इस साइड पे भी 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो 5 को भी हम लोग उसी तरह से लिखेंगे। 4 थी मैक्सिमम पावर, तो इसके जो आंसर आएंगे वो भी हमारे पास 4 आएंगे, 1 2 एंड 3 4। इन सबको सोल्यूशन सेट में ब्रैकेट की फॉर्म में लिख लिया, ये सोल्यूशन सेट हमारा निकला है। अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट जो है वो तकरीबन मिलती जुलती है क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट से। 2x4 माइनस 9x² प्लस 4। यहाँ पर हमने क्या करना है, जो x² वाली टर्म है इसको अनदर वेरिएबल पुट कर दिया y, और इसी तरह से दोनों साइड पे हम स्क्वायर ले लेंगे अगर, तो ये y² आ जाएगा, और ये 2 2 पावर होके 4 आ जाएगा हमारे पास। अब हमने क्या करना है, पुटिंग करेंगे तो हम हमारे पास आ जाएगा y² माइनस 9y प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद ये हम लोगों ने 2 4 8 फैक्टर्स बना लिए, किसी भी मेथड से सोल्व कर लेना है। 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। 2 की मैक्सिमम पावर क्या आ रही है हमारे पास 3 यहाँ पर आ रहा है। ये प्लस है, दोनों हमें माइनस चाहिए, यहाँ पे माइनस होने की वजह से, तो ये 8 1 1 और प्लस माइनस करने से हमारे पास 9 आ जाएगा। यहाँ से हमने ले लिया है फैक्टर्स बनाने के बाद 2 और y कॉमन आ रहा है, 2y कॉमन ले लिया, और यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, -1 कॉमन ले लिया। 2y जब हमने कॉमन लिया है अंदर रह गया हमारे पास y, और यहाँ पर 2 2 4,
और y बाहर आ गया, और यहाँ पे -1 कॉमन ले लिया अंदर, y-4, y-4 दोनों में से कॉमन आ गया अंदर, 2y-1 रह गया, y-4 इक्वल टू 0, 2y-1 इक्वल टू 0। ये -4 था, इधर आके +4 हो गया, ये माइनस था, इधर आके +1 हो गया, ये 2 मल्टीप्लाई था, नीचे जाके डिवाइड हो गया। अब क्योंकि हमारे पास y में आंसर निकला है लेकिन हमें x में चाहिए तो बैक सब्सटीट्यूशन करेंगे। तो हमने ये खुद ही पुटिंग की थी, तो जहाँ जहाँ पे y था वहाँ पे x² पुटिंग कर दिया, वापस बैक सब्सटीट्यूट कर दिया। दोनों साइड पे हमने स्क्वायर रूट ले लिया है, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेने से ऑटोमेटिकली प्लस माइनस दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन की तरह 1 का स्क्वायर रूट 1 और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट हमारे पास स्क्वायर रूट की फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि इसका कोई भी आंसर पॉइंट में निकलता है, और यहाँ पे हमने पॉइंट में नहीं निकालना है। दो वैल्यूज़ ये वाली आ गई, दो वैल्यूज़ ये वाली आ गई, इसके साथ ये जो है ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा ख़त्म हो गया, इसको हमने सोल्यूशन सेट के अंदर बस लिखना है। अब चलते हैं इसके थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है। इसकी इक्वेशन जो है, आप लोगों को एक डाउट होगा कि रेसिप्रोकल इक्वेशन तो नहीं है, क्योंकि इसकी पावर आई हुई है हमारे पास, लेकिन इसकी पावर इस तरह से है कि इसके अंदर वेरिएबल नहीं है। तो ये हमारी सिंपल इक्वेशन है, तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से ही सोल्व करेंगे। 5x 1/2 7x 1/4 -2। अब आपको पता होना चाहिए 1/2 पावर ज़्यादा होती है कि 1/4 पावर ज़्यादा होती है। 1/2 पावर हमारे पास ज़्यादा होगी, तो छोटी वाली जो पावर है इसको हमने जो है किसी और पावर की फॉर्म में पुटिंग करने की कोशिश करनी है। जैसे हमने x4 था और x2 था, तो हमने x2 को पुटिंग करने की कोशिश की है। तो हम क्या करेंगे, जो छोटी वाली पावर है यहाँ पर x की पावर -1/4, इसको एन अदर वेरिएबल पुटिंग करेंगे। इसका जब हम स्क्वायर लेंगे दोनों साइड पे, तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, ये 2 2 4 आ जाएगा हमारे पास। y जो है हमने x की पावर 1/4 पुटिंग की है, लेकिन जब हमने इसका स्क्वायर लिया तो ये 2 2 4 आ गया, तो स्क्वायर वाली टर्म 1/2 के बराबर आ गई। इसका मतलब है क्वेश्चन में जहाँ पे x की पावर 1/2 है वहाँ पे y² आ जाएगा, और जहाँ x की पावर 1/4 है वहाँ पे y आ जाएगा। और अब हमने इसको अरेंज भी किया इक्वेशन को, इस वाले स्टेप में ही हमने अरेंज कर लिया था। ये माइनस थी पावर, उधर जाके प्लस थी, माइनस होगी, ये माइनस थी इधर जाके प्लस होगी, इक्वल टू 0 बन गया, जनरल फॉर्म बन गया है। अब आपकी मर्जी है यहाँ पे जो मर्जी मेथड यूज़ कर लें। देखने से पता चल रहा है 5 2 10, हमें 10 चाहिए, और प्लस माइनस ये प्लस है, और यहाँ पर प्लस माइनस करने से दोनों हमारे साइन सेम आने चाहिए, प्लस माइनस करने से 7 आना चाहिए। तो हमने दो ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो है वो आए 10 आ जाए, और प्लस माइनस करने से -7 आ जाए। तो इसके 5 और 2 फैक्टर्स बनेंगे। जब इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे तो हमारे पास -5 और -2 आ जाएंगे। -5 -2 को प्लस माइनस करने से -7, और इनको मल्टीप्लाई करने से -10 आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज़ में से हमने जो है 5y कॉमन ले लिया। 5y कॉमन आने की वजह से अंदर सिर्फ y रह गया है, और यहाँ पर -1 रह गया है। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ -2 आ रहा है। -2 कॉमन लिया, y रह गया अंदर, और माइनस कॉमन लेने की वजह से प्लस माइनस माइनस वैल्यू आ गई हमारे पास। तो ये माइनस वाली वैल्यू, अब ये y-1 और ये वाला y-1 दोनों में से कॉमन बाहर आ गया, अंदर 5y-2 रह गया। अब दोनों का मल्टीपल इक्वल टू 0, तो या तो ये इक्वल टू 0 या फिर ये इक्वल टू 0 है। ये वाली वैल्यू इक्वल टू 0 किया हमने, तो -1 इधर आके +1 हो गया, और ये वाली वैल्यू इक्वल टू 0 की है तो -2 +2 बन गया, 5 मल्टीप्लाई था नीचे आके डिवाइड हो गया। अब ये वैल्यूज़ जो हैं हमारी अभी y में है, इसको डायरेक्ट सोल्यूशन सेट में नहीं लिख सकते हैं, इसको पहले हमें बैक सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। बैक सब्स्टिट्यूट करने का मतलब है y इज इक्वल टू x1/4, हमने जहाँ जहाँ पे y था वहाँ पे x1/4 पुट कर दिया। तो दो हमारे पास वैल्यूज़ आई थी, एक 1 आई थी और एक 2/5 आई थी। 1 पुट कर दिया और x1/4 को 2/5 के इक्वल कर दिया। अब ये 1/4 पावर ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे 4 पावर लेनी पड़ेगी। इधर भी हमने 4 पावर ले लिया, इस साइड पे भी 4 पावर लिया। 4 और 4 कैंसिल आउट, जो भी यहाँ पर डिनोमिनेटर में पावर आ रही होगी उसको आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना ताकि ख़त्म हो जाए। हमें डिनोमिनेटर में कोई भी पावर नहीं चाहिए, हमें x की पावर 1 चाहिए। तो 1 बनाने के लिए जो भी आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा वो जनरली आप लोगों ने पावर ले लेनी है। 4 4 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, पीछे रह जाएगा 1 की पावर 4, 1 की पावर 4 या 1 की पावर इन्फिनिटी भी ले लें तो हमारे पास 1 नहीं आता है। इस साइड पे जब हम चलेंगे तो 2/5 आ रहा है, इधर
4 पावर बनाने ख़त्म करने के लिए 1/4 4 पावर लिया, 4 4 से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 2/5 की पावर 4 आ जाएगी। 2 की पावर 4 निकालेंगे, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 आ गया। 5 की पावर 4 का मतलब है 5 की को हमने 4 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई करना है। 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 5 5 ज़ार 25, 25 इंटू 5 125, 125 इंटू 5 625। ठीक है, ये दोनों आंसर हमारे पास आ गए हैं एक्स की मैक्सिमम पावर के साथ, तो ये हमारे पास दोनों सोल्यूशन सेट के अंदर आ जाएंगे। अब चलते हैं इसके फोर्थ वाले पार्ट की तरफ। फोर्थ वाले पार्ट में आपके पास सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म बनाएंगे। ये वैल्यू यहाँ पर पावर थी एक, इसको यहाँ पे लेके आए हैं, प्लस थी माइनस हो गया, और 54 ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद थी। अब इस यहाँ पर हमारे पास दो पावर आ रही है, 1/3 और 2/3। तो 1/3 पावर जो होती है वो छोटी होती है, 2/3 पावर बड़ी होती है। ठीक है, तो जो लीस्ट पावर होती है हमने इन दोनों में से लीस्ट, उसको हमने अनदर वेरिएबल पुट करना होता है, इसको हमने वाई अनदर वेरिएबल पुट कर दिया। वाई जब पुट किया दोनों साइड पे हमने स्क्वायर निकाला है, इधर भी स्क्वायर निकाल दिया, इधर भी स्क्वायर निकाल दिया। तो स्क्वायर लेने से यहाँ पर स्क्वायर आ गया, यहाँ पे स्क्वायर लेने से 1 2 1 ज़ा 2, 2/3 हो गया। अब इक्वेशन में जहाँ पे 2/3 था वहाँ पे हमने वाई स्क्वायर, जहाँ पे हमारे पास 1/3 आ रहा था वहाँ पे हमने वाई पुटिंग कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, वाई स्क्वायर माइनस 15 प्लस 54 इक्वल टू 0। अब आपने एक चीज़ नोट की होगी, जितनी भी हमने फैक्टराइजेशन किया है इंक्लूडिंग एग्जाम्पल, तो यहाँ पे प्लस था और सेंटर में माइनस था, जिस से हमें पता चला दोनों के साइन हमने सेम रखने हैं। 54 को पकड़ा है, 54 के आप लोगों के वैसे तो फैक्टर सामने बने हुए हैं, लेकिन किस तरह से निकालना है इसको वो बता रही हूँ आपको। 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार 14, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। अब हमने इस तरह से फैक्टर्स बनाने हैं इनके कि प्लस माइनस करने से हमारे पास जो है वो -15 आ जाए। 2 3 ज़ार 6 आ गया और 3 3 ज़ार 9 आ गया। प्लस माइनस करने से हमारे पास -15 और मल्टीप्लाई करने से माइनस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा 54। इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है, y कॉमन ले लिया, अंदर y -9 रह गया। इन दोनों में से -6 कॉमन आ रहा है, अंदर y 6 1 ज़ार 6, 6 9 ज़ार 54। 6 के टेबल में 9 पे 54 आता है तो 9 आ गया। y-9 दोनों में सेम है, कॉमन आ गया। y-9 कॉमन आ गया और अंदर पीछे रह गया y-6। y-9 को इक्वल टू 0 किया, y-6 को इक्वल टू 0 किया। यहाँ से 9 जो है वो -9 + 9 बन जाएगा, यहाँ -6 + 6 बन जाएगा। अब क्योंकि हमने y में तो आंसर नहीं निकाला, हमने तो x में निकालना है, तो जो हमने पुटिंग की थी उसको बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे। जहाँ जहाँ पर x आ रहा है वहाँ वहाँ पर हमने y आ रहा है, वहाँ पे x की पावर 1/3 पुटिंग कर देनी है। x की पावर 1/3 लगा दी यहाँ पर भी, और x की पावर 1/3 लगा दी इधर भी। ये 1/3 पावर ख़त्म करने के लिए हमें दोनों साइड पे 3 पावर लेनी पड़ेगी, इस साइड पे भी 3 पावर लेनी पड़ेगी। 3 पावर लिया हमने तो 9 की भी पावर 3 आ जाएगी, क्योंकि दोनों साइड पे हम लोग एक ही काम करते हैं। यहाँ पर भी 3 आ जाएगी। 3 3 ज़ार कैंसिल हो गए और पीछे रह गया हमारे पास x, और 9 की पावर 3, 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 729। इसी तरह से यहाँ पे 3 3 से कैंसिल आउट हो गया, पीछे रह गया x, और 6 की पावर 6 6 ज़ार 36, 36 इंटू 6 216 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है आप लोगों ने सोल्यूशन सेट लिखना है। लाजमी तौर पे सोल्यूशन सेट नहीं लिखेंगे तो एक नंबर कट जाएगा। तो ये सोल्यूशन सेट इसका 729 और 216 आ रहा है। अब चलते हैं इसके 5 वाले पार्ट की तरफ। 5 वाला पार्ट आपके सामने है। इसकी स्टेटमेंट है 2x की पावर -2 + 5 8x की पावर -1। अब यहाँ पे हमारे पास दो पावर्स आ रही हैं। सबसे पहले तो इसकी जनरल फॉर्म बनाइए, 8 प्लस था, इधर आके माइनस हो गया, इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास दो पावर्स आ रही है, -2 और -1 पावर। अब यहाँ पे लीस्ट पावर जो ऑब्वियसली है वो -2 है, क्योंकि -2 छोटा होता है -1 से। लेकिन यहाँ पर हमने माइनस को नहीं, हमने पावर्स को देखना है। तो ये वाली हमारी पावर जो है 1 है, और एक ये हमारे पास पावर है 2 है। तो हमने जो लीस्ट वाली पावर है उसको अनदर वेरिएबल पुटिंग करनी है। लीस्ट पावर थी x की पावर -1, इसको अनदर वेरिएबल y पुट किया। दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे, इधर भी स्क्वायर आ जाएगा, इधर भी स्क्वायर आ जाएगा, 2 1 ज़ार 2, और यहाँ पे स्क्वायर लेने से y का स्क्वायर आ जाएगा।
अब हम जब इसमें पुटिंग करेंगे हम, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी 3y² माइनस 8y प्लस 5। अब जिस तरह से मैंने बताया सारी क्वेश्चन के अंदर से आपकी एक ही टाइप की फैक्टराइजेशन हो रही है। 3 5 15, 15 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं, तो 15 के फैक्टर्स भी 3 5 बनेंगे। तो इसका मतलब है इसको हम फैक्टराइज भी 3 और 5 में ही कर सकते हैं। ये प्लस है लेकिन यहाँ पे माइनस चाहिए, तो दोनों साइन सेम होने की वजह से दोनों माइनस आएंगे। 3 और 5 क्या हो गए हैं हमारे पास, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 15 आएगा और प्लस माइनस करने से -8 आएगा। अब इन दोनों में से 3y कॉमन आ रहा है, अंदर y-1 रह जाएगा, यहाँ से -5 कॉमन लिया, अंदर y-1 रह गया। y-1 दोनों में से कॉमन आ गया, 3y-5 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट y-1 इक्वल टू 0 कर दिया और 3y-5 इक्वल टू 0 कर दिया। या तो ये इक्वल टू 0 या तो ये, तो दोनों को हमने सेंटर में लाइन लगा के इक्वल टू 0 कर दिया। ये -1 था, इधर आके प्लस हो गया, ये -5 था, इस साइड पे आके प्लस हो गया, 3 मल्टीप्लाई था, नीचे जाके डिवाइड हो गया। अब इस साइड को पहले हम डिस्कस करते हैं। y हमारे पास x की पावर -1 के इक्वल था, क्योंकि हमारे पास y में आंसर तो हमें चाहिए नहीं, वेरिएबल और क्वेश्चन हमारे पास x में था, तो बैक सब्सटीट्यूशन की है y इज इक्वल टू x की पावर -1। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे y था वहाँ पे x की पावर -1। अब ये -1 ख़त्म करने के लिए पावर आप तो या फिर तो हम इसको +1 बनाने के लिए -1 पावर अगेन ले सकते हैं, या फिर हम इस तरह से कर सकते हैं। ये -1 पावर थी तो नीचे लेके जाएंगे तो +1 की है हमारे पास, और हमें x चाहिए तो x यहाँ से जाके डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, x 1 ज़ार x और आंसर आ गया हमारा 1। अब इस साइड पे चलते हैं, y इज इक्वल टू 5/3 आंसर आया था, तो x हमारे पास -1 जब हमने बैक सब्सटीट्यूट किया। अब इसको क्या करेंगे, 1/x बना लेंगे, 1/x क्यों बनाएंगे, ताकि हम इसकी पावर मैक्सिमम जो है वो उसको पॉजिटिव बना सकें। इसको पॉजिटिव बनाया, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 3 1 3 5x हो जाएगा। एक स्टेप यहाँ पर हम कर लेते हैं, 3 इज इक्वल टू 5x। अब हमें x को अकेला छोड़ना है, तो ये 5 मल्टीप्लाई नीचे जाके क्या हो जाएगा, इसके साथ डिवाइड, 3 के साथ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया, 3/5 आंसर आ गया, और एक हमारे पास आंसर आया है 1। इन दोनों को कर्ली ब्रैकेट के अंदर सोल्यूशन सेट की फॉर्म में जैसे इस तरह लिखा हुआ है, मार्कर से हाईलाइट करके, इस तरह से आप लोगों ने बोर्ड के पेपर के अंदर लिखना है। इसके साथ ही जो हमारी टाइप 1 है 1.3 एक्सरसाइज की, वो सारी ख़त्म हो गई है। इससे पहले वाली एक्सरसाइजेज के बारे में आपने नोट्स देखने हैं तो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में भी मैं आप लोगों को लिंक ऐड कर दूँगी, अदरवाइज़ आप लोग चैनल पर जाके देख सकते हैं। इसके साथ ये वीडियो एंड हो रही है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। कोई चीज़ नहीं समझ आई है आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।